अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। देखें कैसे हल्की हल्की सी फ्लोरिस पड़ रही हैं। वैसे ड्राई है, ठंड है अच्छी खासी, बहुत ठंडा था। मैं ज़्यादा देर बना नहीं सकी, फ़ौरन अंदर आ गई, मुझे बहुत सर्दी लगी। तो बस उसके बाद आके मैंने अपने ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी। उससे पहले ज़रा किचन के काम ख़त्म कर लूँ। जो सुबह के अभी बर्तन बच्चे जो करके गए हैं ब्रेकफास्ट उसके पड़े हुए हैं, और फिर डिश वॉशर खाली करके वो उसमें लगा दूँगी। फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग में बिज़ी थे, सुबह की थी आज उनकी, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये काम पहले हो जाए फिर वो करूँगी। तो बस मैं आज अपने लिए बनाने वाली हूँ स्मूदी, और एग फ्राई कर लूँगी। और मैं इनके लिए बनाने लगी हूँ सब्जियाँ, मशरूम और बेल पेपर्स, और साथ में एग। तो इनके लिए ये, और मैं समझी कि हैश ब्राउन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो नीचे वाले फ्रीज़र में पड़े हुए थे तो वो मिस हो गए, वरना वो साथ बनाती। तो मुझे लगा कि ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे आ रहा है और मेरी ग्रोसरी अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये कि थे एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने 2 एग इस तरह डाल दिए, और मैं इसके ऊपर लिड कर दूँगी, और ये इसी तरह थोड़ा सा ऑयल नीचे डाला है बस। उसके बाद ये स्टीम में ही हो जाएंगे। मैं अपना पलट दूँगी, क्योंकि मुझे येलो जो इसकी होती है कलर येलो नहीं अच्छा लगता है, तो वाइट होना चाहिए। हस्बैंड को पसंद है कि वो पूरा वाइट हो जाए, लेकिन येलो ना छेड़ा जाए, तो वो उनके लिए इस तरह बन जाएगा। तो बस मुझे पता नहीं क्यों वो लगता है जैसे कच्चा है, उनको नहीं लगता, वो कहते हैं बिल्कुल पका हुआ है। देखिए मैंने अपना जो एग था वो पलट दिया था, वो एक दूसरी तरफ से वाइट हो गया, तो मुझे ठीक अच्छा लगता है ये वाला। तो इनके लिए मैंने ये सब्जियां रख के इसके ऊपर वो एग जो इनका फ्राई है, देखिए ये येलो येलो सा मुझे ये कच्चा लगता है, तो ये इनको तो बड़े शौक से खा लिया, इन्हें पसंद है इस तरह का एग बस साथ में स्मूदीज़ बना ली थी, और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। मुझे भी पसंद है वेजिटेबल्स ये एग फ्राई के साथ, लेकिन मैं वेजिटेबल्स और ये फ्रूट स्मूदी एक साथ नहीं मना है मुझे, मैं नहीं पी सकती। तो बस उसके बाद थोड़े काम करने के बाद मैंने कम खाया हुआ था, तो मुझे लग गई भूख। तो मुझे नज़र आया कि फ्रिज में मेरे पास कुछ आलू पड़े हुए, क्यों ना आलू के पराठे बना लूँ। तो गूंदा मैंने आटा, और इसमें डाली नमक, मिर्चें और हरा प्याज, हरा धनिया, सब चीज़ें डाल के मज़ेदार से मैंने पराठे बना लिए। तो बहुत ही मज़े के बने। इसके ऊपर मैंने लगाया देसी घी, और देसी घी का पराठा बड़े ही अरसे के बाद ये दोपहर के टाइम पे स्पेशली गर्मा गर्म बना के खाया, बहुत टाइम के बाद। वैसे तो रोटी तो फिर भी बन जाती है कभी कभार, लेकिन पराठा नहीं, बहुत अरसा हो गया था। तो वो बनाया, अच्छा लगा, लेकिन बहुत हो जाता है कि ब्रेकफास्ट करो, फिर लंच और फिर डिनर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और आज इस दफ़ा तो क्या हुआ, डिनर अब अगर मैं घर पे होती तो शायद ना होता, लेकिन शाम को प्रोग्राम बन गया बाहर खाना खाने का, तो वो ऐसा लगा कि पूरा दिन ये अजीब रहा कि खाते ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये फिर मैंने अपना पराठा रखा, और साथ में दही की चटनी और दूसरी चटनी, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। दिल तो चाह रहा था कि इसके साथ लस्सी मिल जाए, वो दही की मज़ेदार सी, लेकिन फिर रोका अपने आप को कि नहीं, टू मच हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है मुझे तो मज़ा आया। हस्बैंड को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना हैवी फिर लंच दे दें, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट भी ठीक हो गया था तो वो कहते हैं मेरा तो कोई मूड नहीं है। मैंने कहा मैं तो लगी हूँ खाने, तो अगर दिल चाहे तो देख ले। तो जब मुझे देखा कि मैं ऐसे मज़े से खा रही हूँ दही की चटनियों के साथ, दही से और दूसरी चटनी के साथ, तो फिर तो कहते चलो मैं भी खा ही लेता हूँ तो मेरे साथ फिर ये भी खाने लग गए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो बस कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने तो अपना कहवा पी लिया लेमन डाल के, और खूब। तो मेरा फिर भी बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ खा के मैं पीती हूँ। तो बस ये बच्चों के आने का टाइम हो गया था, फिर बच्चे आ गए, तो आज इनके लिए भी ये श्रिम्प थे, इनको बना लिया। और फिर इन्हें मैंने श्रिम्प टाकोस बना के दे दी, वो मज़े का इनका स्नैक हो गया। तो बस उसके बाद मैंने कहा चाय बना लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं हमने भी एंजॉय करना है, थोड़ा सा चाय पीनी है।
तो ये भी हम लोगों के साथ बैठते हैं और इनको इन गिलासों में बड़ा शौक़ आ गया है चाय पीने का। ये जो हालांकि देखा नहीं है अभी तक पाकिस्तान, इन्होंने इस तरह के ढाबों पे जाके इन्होंने पी नहीं है, लेकिन बस घर में मैंने हर चीज़ इनको बताई हुई है तो बड़े शौक़ से पीते हैं। तो बस हम लोग चाय अपनी इंजॉय कर रहे थे, साथ में स्कूल की इनकी कहानियाँ सुन रहे थे। ये बहुत मज़े का टाइम होता है कि अब इस टाइम पे अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं, जब ये टी टाइम या डिनर टाइम पे। तो बस फिर रात को बन गया प्रोग्राम बाहर खाना खाने का, वो भी हलाल गाय। जब न्यूयॉर्क जाना होता था तो वहीं खाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी आ गया है, तो अब जब दिल चाहता है हम चले जाते हैं यहाँ। तो ये है डियरबोन में। तो डियरबोन में है मिडल ईस्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आप फ़लाफ़ल, इसके साथ फ़लाफ़ल ले लो, इसके साथ हमस ले लो, इसमें कुछ और इनकी जो चीज़ें होती हैं वो डलवा लो। तो मतलब आप उसको करवा सकते हो अपनी मर्ज़ी का, बहुत मज़े का। इसलिए मैंने आज तो बीफ और फ़लाफ़ल लिया, इसके बड़ा ही मज़े का था। गर्मा गर्म, सर्दी बेन था, थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ना शुरू हो गई थी, तो हमने वहीं बैठ के खाया, एंजॉय किया। और फिर डियरबोन आए और शतीला ना जाएं, शतीला यहाँ पर जो इनकी बेकरी है। तो ये पूरा टाउन अरबिक टाउन है, मतलब लोग वहाँ पर ज़्यादातर यही लोग हैं। तो बड़े ही मज़े की इनकी ये जो पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, केक्स और बकलावा, आइसक्रीम, ये सब इस पे शतीला पे मिलता है। तो इनके रमज़ानों में बेइंतहा रश होता है इसमें, बहुत ज़्यादा, कितनी इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे बहुत बिज़ी होते हैं ये। तो मज़े के हैं इनके बहुत, और पता नहीं सालों हो गए हैं एक जैसा टेस्ट है। अब इनके केक्स देखें, ये पेस्ट्रीज़ देखें कितनी मज़े की हैं, और बहुत ही जो, बल्कि आज तो मिली नहीं, वो जो ट्रामसू वाली होती हैं वो मिली नहीं। वो ये वाला केक तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, येलो फ्लावर रोज़ेज़ वाला। तो वो तो मिले नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी इनका ख़त्म भी हो जाती हैं। हम गए भी काफ़ी लेट थे, तो अब ज़ाहिर सी बात है, और वीकडेज़ में कहाँ आज मिलना था। लेकिन ये ज़रूर था कि रश नहीं मिला, तो मुझे टाइम मिल गया आराम से वीडियो बनाने का। तो ये देखें, ऐसे लगता है हमारी जलेबियाँ जैसे देसी जलेबी होती है, लेकिन इनकी जलेबी खाने में मज़े की नहीं होती, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। दिल में आता है शायद वही जलेबी होगी, लेकिन नहीं है। तो ये आइसक्रीम, कितने मज़े के जायके हैं इनके भी। और जब ऐसा लगता है जैसे कोई पाकिस्तान के ही टेस्ट याद आ जाते हैं। बड़े ही मज़े के हैं बहरहाल ये वाले इनके टेस्ट। तो जब कभी देसी आइसक्रीम खाने को दिल चाहता है तो हम ये वाली लेके जाते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर यही फूड भी इनका ही ज़्यादा है, और अरबी ही, हम ये पूरा जो टाउन है अरबिक टाउन है। आपको शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी हो, घर की चीज़ें भी, ये देखें जगह जगह आपको इंग्लिश और अरबी लिखी हुई नज़र आएगी। तो मज़ा आता है, अक्सर चक्कर लग जाता है। जैसे हम लोगों ने बकरा वगैरह लेना हो, गोश्त लेना हो, तो हम यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चॉइस है, काफ़ी स्टोर हैं बड़े बड़े। तो वैसे आज हम वीकडेज़ में ही आ गए, प्रोग्राम बन गया बस अचानक। तो वरना तो वीकेंड पे ही ज़्यादातर आना होता है, तो हमेशा हमने रश ही देखा। आज तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि खामोशी हुई हुई थी, रश भी नहीं था। और जैसे शतीला में हम गए तो वहाँ तो बिल्कुल ही रश नहीं मिला मुझे, मैंने इतने आराम से वीडियो बना ली, वरना तो वहाँ पर रश बहुत होता है। तो बस उसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। 2-2.5 घंटे हमें हो गए थे घर से निकले हुए, हमारे घर से अच्छा खासा ये दूर है। तो बस, और वेदर में चेक कर रही थी तो वो भी बता रहे थे कि स्नो पड़ने वाली है, बल्कि टाइम हो गया था लेकिन हमें मिली नहीं। तो आप देखें रात को शायद पड़नी है सुबह तक, उसके बाद बच्चों ने तो खैर स्कूल जाना है। चलिए, इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। अपना खूब ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, खुदा हाफिज़।